हुजूर, मेरा सवाल यह है कि जामिया अहमदिया में ये हमारा आखिरी साल है। यहाँ से फ़ारिगुल तहसील होने के बाद हम किस तरह जमातों में तालीम व तरबियत के कामों की शुरुआत करनी चाहिए? माशाल्लाह कैसी करनी चाहिए। पहली बात तो यही है कि दुआ से अपना काम शुरू करना चाहिए। ठीक है, जब आप जा रहे हैं किसी भी मैदान में, पोस्टिंग पहले होती है, तो सदका दें और दुआ करें कि अल्लाह ताला ने मुझे इस जिस जगह मैदान अमल में भेज रहा है, वहाँ मैं सही रंग में जो मैंने अहद किया है ज़िंदगी वक्फ़ करने का और अपने आप को मुरब्बी और मुबल्लिग़ के तौर पर पेश करने का, उसको पूरा कर सकूँ। ठीक है, उस अहद को निभाना कुरान करीम का हुक्म है, जो आपने अहद किया है। इमानतों का हक़ अदा करना कुरान करीम का हुक्म है, ये इमानत है आपके पास। ठीक है, इमानत क्या है कि आपने अहमदियत और इस्लाम के हकीकी पैगाम को दूसरों तक पहुँचाना है और उसके लिए सही रास्ते तलाश करने, नए नए रास्ते तलाश करने। ये नहीं है कि हमें मरकज़ से हदायत आएगी कि तुमने ये लिटरेचर तक़सीम करना है तो करो, मरकज़ से हदायत आएगी कि इतने आदमियों को दाईन अल्लाह बनाओ तो हमने बनाना है, मरकज़ से हदायत आएगी कि फ़लाँ जगह जाके तबलीग करो तो हमने करनी है। नहीं, ख़ुद आप लोगों को रास्ते तलाश करने होंगे। इसी तरह तरबियत के लिए ये नहीं देखना कि इस्लाह और इरशाद का शोबा हमें भेजेगा कि ये प्रोग्राम है तुम्हारा तरबियत का, तुमने इस पर अमल करना है। आपने ये देखना है कि आपके वहाँ मुकामी हालात के मुताबिक क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनको करना चाहिए, किस तरह हम बेहतर रंग में अफराद जमात की तरबियत कर सकते हैं, किस तरह हम बूढ़ों की तरबियत कर सकते हैं, किस तरह हम नौजवानों की तरबियत कर सकते हैं, किस तरह हम औरतों की तरबियत कर सकते हैं, किस तरह हम बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। फिर खुतबात में, तकरीरों में बराह रास्त किसी पे ऐसा तासुर नहीं देना जिससे किसी को ये शक पैदा हो कि शायद ये बातें मेरे मुतल्लिक की जा रही हैं, मेरी कमज़ोरियों को उजागर किया जा रहा है। एक जनरल सी बात करके हवाले दे के बातें करनी है। माशाल्लाह दाढ़ी तो आपकी ऐसी है कि आपको अंसार भी कबूल कर लेंगे और खुदा भी कबूल कर लेंगे, हैं? तो इस लिहाज से अपने तरबीती प्रोग्राम बनाएं। फिर यह है कि अगर कहीं जमातों में देखें कि फ़रीक़ैन में आपस में रंजिशें हैं, उन रंजिशों को दूर करने की कोशिश करें। मुरब्बी का ये काम है कि वो किसी भी जो है फ़रीक उसके तरफ झुकाव ना रखने वाला हो। इंसाफ का तकाज़ा ये है कि हर फ़रीक से उसका ताल्लुक़ अच्छा हो। अगर किसी फ़रीक में सुलह कराने जा रहे हैं तो जिसके घर में भी सुलह करवाने जा रहे हैं, जब तक उन लोगों की सुलह नहीं हो जाती और वो आपस में एक नहीं हो जाते, सब रंजिशें और कुदूरतें दूर नहीं हो जाती, उस वक्त तक सुलह कराने के प्रोसेस के दौरान ना आपने एक फ़रीक के घर से चाय पीनी है, पानी पीना है, ना दूसरे फ़रीक से घर से चाय पीनी है, पानी पीना है। घर से चाय पी के पानी पी के जाएं और कहते हैं भाई मैं तो सुलह करवाने के लिए आया हूँ, तुम लोगों को समझाने के लिए आया हूँ और तुम लोगों में भाईचारा मोहब्बत पैदा करवाने के लिए आया हूँ, जिस कुरान करीम का जिस तरह के हुक्म है। तो इसलिए मैं तुम्हारे घर से खाना पीना उस वक्त तक नहीं करूँगा जब तक तुम अल्लाह और रसूल की ये बात नहीं मान लेते। ठीक है, उनसे फिर दूसरी ये है कि हर घर में जाके उनसे एक ज़ाती ताल्लुक़ पैदा करें। हर जिस जमात में भी आप तैनात होते हैं वहाँ जाएं और उस घर के साथ, हर उस जमात के हर घर के साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ हो। ठीक है, आना जाना हो, उठना बैठना हो, उसके नौजवानों से, उनके बूढ़ों से, उनके बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ आपका हो। वो समझें कि हम मुरब्बी साहब ये आए हैं, हमारे हमदर्द हैं, और हमने और इतना एतमाद पैदा हो जाए कि हर शख्स आपसे राज की बात करने वाला हो और फिर उस राज को अपने दिल में आप दफन करने वाले हों। ये नहीं है कि एक जगह का राज सुना और दूसरी जगह जाके बयान कर दिया, ये भी ईमानत में ख़यानत है। ठीक है, तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये ज़ाती ताल्लुक़ पैदा हो जाएंगे तो आप देखें आपकी बात का असर भी होगा, जमात का हर फ़र्द फिर आपकी बात मानेगा और वो जमात आपस में भी प्यार और मोहब्बत से ताल्लुकात कायम करने वाली बन जाएगी। ठीक है मौलाना? जी, जज़ाकल्लाह।